पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में चंद पैसे कमी पर शहरी बरहम दिखाई दिए। पेट्रोल की कीमत में 12 पैसे, डीजल की कीमत में 66 पैसे फी लीटर कमी की गई। पेट्रोल 338 रुपए 47 पैसे, डीजल 394 रुपए 82 पैसे फी लीटर में फरोख्त होने लगा है। शहरियों की जानिब से कैसा रद्द अमल है, जान लेते हैं हसन अली से। जी हसन, बताइए। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी पर शहरी जो है वो बरहम नज़र आते हैं। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 12 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 66 पैसे जो है वो कमी की गई है। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ शहरी जो है मौजूद हैं। ये बताएं जी कि हुकूमत की जानिब से जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमत में मामूली कमी की गई है, क्या कहेंगे? इसका क्या फ़ायदा है जिसमें आप कुछ कहें कि आप 1 रुपया कम करते हैं और बढ़ा 10 रुपये देते हैं, तो इसमें तो कोई फ़र्क नहीं है। ये तो गरीब आदमी पिसता ही जा रहा है। और आप खुद इस बात को एग्री करेंगे कि जो मुलाजम पेशा है वो कहाँ से ये चीज़ें अफोर्ड करेगा। चलान लेते हैं, फिर उसके अलावा पेट्रोल लेते हैं, हर चीज़ पे यानी कि गरीब पिसता जा रहा है। तो इसमें ये हुकूमत को चाहिए कि हमारे लिए कोई इसमें पैकेज निकाले या कोई SOP हमारे लिए बनाएं कि जो हमारे लिए भी बेहतर हो, सबके लिए बेहतर हो। हमसे भी नीचे लेवल के हैं जो इसको भी अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हमें चाहिए कि हम सबको एक जैसे लेके चलें एक साथ। जैसे कि मेरे साथ शहरी जो है मौजूद थे, उनका ये कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के इक़दामात करे ताकि आम शहरियों को, आम सार्फिन को किसी हद तक रिलीफ मिल सके, क्योंकि महंगाई का तनासुब जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से ही जुड़ा होता है। और इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो गुज़श्ता दिनों से इजाफा होता जा रहा है उसकी वजह से महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है। और अगर बात की जाए शहर में पेट्रोल की कीमत की, तो इस वक्त पेट्रोल जो है वो 338 रुपये और 47 पैसे में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि डीज़ल जो है वो 394 रुपये और 92 पैसे में फ़रोख्त किया जा रहा है। हसन, आगाह करने के लिए शुक्रिया। LPG की कीमतों में इजाफा, सरकारी कीमत 256 रुपये 32 पैसे फ़ी किलो मुकर्रर, 450 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त जारी। गैस बंदिश कम प्रेशर के बायस शहरी महंगी LPG खरीदने पर मजबूर हैं। तफसीलात से आगाह करेंगी अफशा रिजवान। जी अफशा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से LPG की नई कीमतों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन ओपन मार्केट में जो दुकानदार हैं वो अभी भी अपनी मन मर्जी की कीमतों पे LPG सिलेंडर फ़रोख्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जितने भी रिक्शा ड्राइवर्स हैं जो सिलेंडर पर रिक्शा चलाते हैं और जो घरेलू सार्फिन हैं जिनके घरों में गैस की बंदिश है और कम प्रेशर आ रहा है गैस का और उसकी वजह से उन्हें सिलेंडर LPG का इस्तेमाल करना पड़ता है, वो खासा परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि जब हुकूमत की जानिब से 250 रुपये LPG की कीमत थी तब भी 400 से 300 रुपये तक LPG दुकानदार फरोख्त कर रहे थे, और अब जब 300 रुपये के करीब जो है LPG की कीमत मुकर्रर कर दी गई है, अभी भी 390 से 450 रुपये LPG ओपन मार्केट में फ़रोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से रिक्शा ड्राइवर समेत जो घरेलू सार्फिन हैं वो परेशान हैं। मेरे साथ एक सारिफ मौजूद है, इनसे बात करेंगे, जानेंगे। मुझे बताएं अंकल, आपने घर के लिए सिलेंडर भरवाया है कि आपने रिक्शे के लिए भरवाया? रिक्शे के लिए बाजी भरवाया है। अच्छा, घर में आ जाती है गैस? घर में आती है, टाइम ओवर होता है, या सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे आती है या फिर रात को 10 बजे आती है, ऐसे होता है। घर के लिए भी सिलेंडर तो भरवाते ही होंगे और रिक्शे के लिए भी भरवाते हैं, क्या कीमत लेते हैं फिर ये जब सिलेंडर भरवाते हैं? देखें आपके सामने 390 रुपये ये दे रहे हैं बाजी, ठीक है ना। किसी जगह पे 400 है, किसी जगह पे 450 है, किसी जगह पे 450 भी है। और हमने यहाँ से या शहर से 550 रुपये किलो भी ली है गैस, ठीक है बाजी। तो क्या गैस का बिल भी आ रहा होगा, जाहिर सी बात है, और रिक्शा भी LPG पे चला रहे हैं, तो फिर कैसे गुजारा कर रहे हैं? मस्ट है बाजी, गैस, बिजली, पानी का बिल जो है ना वो तो मस्ट है, चाहे इस्तेमाल करो या मर जाओ, लेकिन वो आएगा, वो आता है, वो तो रुकता ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये जो है ना, ये हमारे सर के ऊपर बिला वजह बोझ पड़ा हुआ है कि जी इतनी महंगी ले रहे हैं गैस, इतनी महंगी ले रहे हैं, कोई इसका पुरसाने हाल है ही नहीं है, ठीक है बाजी। मसला ये है कि ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना। अब देखें, अब यहाँ से लिए 390 रुपये मिली है, वहाँ से जाके लेंगे तो शायद 450 की मिलेगी। लेकिन हमारी मजबूरी है कि गैस में वो अपना रिक्शे में गैस ही लगती है, और गैस नहीं है तो फिर लेनी तो है ना, चाहे जितनी भी महंगी मिले हम लोगों को तो लेनी है। क्या करें, रोटी खानी है बच्चों ने या नहीं खानी है, ये तरीकाकार है। हुकूमत को इस सवाल से आप क्या कहना? हुकूमत के साथ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, कहना क्या है उसको। हुकूमत, पहली बात है कि कौन सी हुकूमत, कैसी हुकूमत, कहाँ की हुकूमत।
ये हुकूमत तो नहीं है ना बाजी, सोचने की बात है। अगर हुकूमत प्रॉपर तरीके से हो तो किसी के सामने जाके आदमी गिड़गिड़ाता है, बात करता है कि सर हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है। अब जिसके पास जाते हैं वो पता ये चलता, एक एग्जांपल दे रहा हूँ बाजी, कि जैसे मैं गया जज साहब के सामने कि सर मेरा बेटा कत्ल हो गया है, मेरे साथ ये जुल्म हुआ है, तो जज साहब जो है ना उसने चेयर अपनी घुमाई हुई है, मुंह उस तरफ किया हुआ है। जब उसने घुमा के चेहरा मेरी तरफ किया ना तो पता ये चला कि कातिल तो ये बैठा हुआ है। जज तो ये जो कातिल है यही मुंह छुपा के बैठा हुआ, तो मैं इंसाफ किससे लूँगा, कौन सी हुकूमत से लूँगा। हाँ जी, बिल्कुल उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से कोई मौसर इकदाम नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से हम हुकूमत के इकदामात से भी जो है मायूस होते हुए शहरी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ये 1000 रुपये का भी LPG करेंगे तो हम मजबूर हैं, हम ख़रीदने पे मजबूर हैं, हमने रोटी कमानी है, हम उतने का भी ख़रीदेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। तो इन्हें खुली छुट्टी मिली हुई है कि जितने मर्जी कीमत पर LPG फ़रोख्त कर रहे हैं और हम गरीब तबका जिसने ये LPG ख़रीदनी है वो पिसता चला जा रहा है। अब आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, ओपन मार्केट में सब्जियां और फल महंगे दामों फरोख्त होने लगे। फलों और सब्जियों की कीमतों में 50 से 250 रुपए तक इजाफा। दुकानदार सरकारी नेखों से जायद कीमतें वसूल करने लगे हैं। मरियम अजहर से तफसीलात जानेंगे। जी मरियम बताइए। सब्जियों और फलों की कीमतों में मुसलसल उतार चढ़ाव जारी है और शहरी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। सब्जियों और फलों की रेट लिस्ट के हवाले से बात कर लें तो आलू की सरकारी कीमत 35 रुपये है, लेकिन मार्केट में 60 से 70 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ ही प्याज की सरकारी कीमत 110 है, मार्केट में 120 से 150 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 260 है, मार्केट में 350 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ ही भिंडी की सरकारी कीमत 160 है, ओपन मार्केट में 240 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ ही शिमला मिर्च की सरकारी कीमत 300 रुपये है, ओपन मार्केट में 520 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ ही टिंडे की सरकारी कीमत 160 रुपये है, मार्केट में 250 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ ही टमाटर की सरकारी कीमत 300 रुपये है, कई दुकानों पर दस्तयाब नहीं है। और इसके साथ ही इसकी जो ओपन मार्केट में कीमत चल रही है वो 420 से 660 रुपये तक है। इसके साथ ही चौंसा आम की सरकारी कीमत 350 रुपये है, मार्केट में 420 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अनवर रिटोर मार्केट में कई दुकानों पे दस्तयाब नहीं और जिन दुकानों पे दस्तयाब है उन दुकानों पे 660 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ ही अनार देसी नया की सरकारी कीमत 280 रुपये है, लेकिन मार्केट में इस वक्त दस्तयाब नहीं और जिन दुकानों में दस्तयाब है उनमें 600 से 700 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ ही केले की सरकारी कीमत 215 रुपये है और मार्केट में 250 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि आम आवाम की पहुंच से सब फल और सब्जियां दूर होते जा रहे हैं। पहले गोश्त खरीदना मुश्किल हो गया था, अब फल और सब्जियां भी खरीदना मुश्किल हो गया है। शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि बजट भी बुरी तरह मुतासिर हो गया है, चीज़ें कम कर दी हैं, लेकिन फिर भी बजट में खातिर ख्वाह कोई फ़र्क नहीं आ रहा। इसके साथ ही शहरियों की जानिब से ये अपील की जा रही है कि जल्द से जल्द सरकारी कीमतों पर इतलाक करवाया जाए ताकि शहरियों को थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। जी मरियम, आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। ज़िला इंतज़ामिया दूध दही की सरकारी कीमतों पर फ़रोख्त यकीनी बनाने में नाकाम है। दूध की सरकारी कीमत 170 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर, मार्केट में 230 रुपये फ़ी लीटर तक फ़रोख्त जारी है। दही ओपन मार्केट में 250 रुपये किलो तक फ़रोख्त। ज़िला इंतज़ामिया दूध दही की सरकारी कीमतों को यकीनी बनाए। शहरियों की जानिब से कहा गया। मज़ीद क्या कहना है शहरियों का, जान लेते हैं तलहा अशरफ से। जी तलहा। जी बिल्कुल, दूध और दही की कीमतों की अगर बात की जाए तो सरकारी नर्ख से कीमतें तजावुज़ कर चुकी हैं। दूध की सरकारी कीमत 170 रुपये फ़ी लीटर जो कि मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में मुख्तलिफ दुकानों पे 200 रुपये, 210, 220 और 230 रुपये फ़ी लीटर तक दूध जो कि दस्तयाब है। दूसरी जानिब दही की सरकारी कीमत में भी इजाफा करके तकरीबन 250 रुपये फ़ी किलो तक की जो ओपन मार्केट है उसमें दस्तयाब है। शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि दूध और दही बुनियादी ज़रूरत है, उसकी कीमत में इजाफे की वजह से उनके घर का बजट ख़राब होता है और अपील भी की जा रही है शहरियों की जानिब से
कि मुतलका महकमे इस पर नोटिस लें और जो प्राइस है उसको मुकर्रर किया जाए और उसको सरकारी नर्ख के मुताबिक जो कि लागू करवाया जाए, ताकि शहरी सरकारी रेट लिस्ट के हवाले से सस्ता दूध और दही हासिल कर सके और उनके बजट पर बहुत ज़्यादा जो कि बोझ है वो ना पड़े। जी, तलहा आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अमरीका के आला सतह के बिजनेस वफ्द से खिताब। अमरीका से आए वफ्द का इस्तकबाल करना इंतहाई एहसास की बात है, मरीम नवाज की जानिब से ये कहा गया। बारिशों की वजह से तारीखी शहर लाहौर बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है। उनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया है, जान लेते हैं राव दिलशाद से। जी राव दिलशाद, बताइए। देखिए, पंजाब में सरमायाकारी और तजारती शराकतदारी के एक नए दौर का आगाज हुआ है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से 30 रुकनी अमरीकी कारोबारी वफद ने मुलाकात की है। 30 रुकनी अमरीकी बिजनेसमैन वफद का पुरतपाक और पुरखलूस इस्तकबाल किया गया है। अमरीकी बिजनेस वफद ने मेडिकल, मिनरल, मैन्युफैक्चरिंग, IT इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी, एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्केटिंग समेत मुख्तलिफ शोबों के मारूफ कारोबारी शख्सियात शामिल थे। मुलाकात के दौरान पंजाब हुकूमत और अमरीकी कारोबारी बरादरी के दरमियान बाहमी सरमायाकारी, इक़्तिसादी रवाबत और पायदार तजारती शराकतदारी को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तफाक किया गया है। अमरीकी कारोबारी वफद की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ को अमरीका आने की दावत, वज़ीर आला पंजाब का इजहार अमादगी सामने आया, जबकि अमरीकी कारोबारी वफद को जो है वो पिवट प्रोग्राम के बारे में तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई है। वज़ीर आला पंजाब ने अमरीकी वफद को पंजाब में कारोबारी आसानी के लिए किए गई इस्लाहात के बारे में आगाह किया है। पंजाब और अमरीका के दरमियान सरमायाकारी के फ़रोग़ और बाहमी शराकतदारी के लिए पंजाब में इक़्तिसादी मौक़े तलाश किए गए। अमरीकी कारोबारी वफद ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के सुसरा पंजाब प्रोग्राम को गेम चेंजर करार दिया। वज़ीर आला पंजाब का होम डायलिसिस मशीन के असूल में आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। लैपटॉप फेज 2 स्कीम के लिए तलबा की तस्दीक नादरा से करने का फैसला लैपटॉप स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में किया गया है। लैपटॉप स्कीम के दूसरे मरहले का आगाज कब होगा, फैसला ना किया जा सका। तफसीलात से आगाह करेंगे इमरान यूनिस। जी इमरान। जी, हुकूमत पंजाब ने लैपटॉप स्कीम जारी कर रखी है, जिसका पहला फ़ेज़ मुकम्मल हो चुका है और अब दूसरा फ़ेज़ जो है वो शुरू किया जाना है। महकमा तालीम की जानिब से फ़ैसला किया गया है कि फ़ेज़ 2 के लिए तलबा की तस्दीक नादरा से की जाएगी। इससे कबल मुतलका यूनिवर्सिटियों से जो है वो तस्दीक की जाती थी और गुज़िश्ता साल से प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को भी स्कीम में शामिल किया गया है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों किस्म की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके तलबा तालिबात को लैपटॉप जो है वो फ़राहम किए जाते थे और उसकी तस्दीक जो है वो मुतलका यूनिवर्सिटियों से की जाती थी। लेकिन इस बार महकमा तालीम ने फ़ैसला किया है कि तलबा की तस्दीक नादरा से की जाएगी। लेकिन फ़ेज़ 2 स्कीम शुरू कब होगी, इसका शेड्यूल अभी भी महकमा एजुकेशन की जानिब से मुरतब नहीं किया जा सका और तलबा जो है वो मुंतज़िर हैं लैपटॉप के कि कब फ़ेज़ 2 स्कीम के तहत उनको लैपटॉप मिलेगा। बात की जाए महकमा एजुकेशन के हवाले से तो उसके मुताबिक तलबा को लैपटॉप की दूसरे फ़ेज़ की के ज़रिए फ़राहमी जो है लैपटॉप की वो वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद होगी और वज़ीर आला पंजाब से बज़रिया समरी इस चीज़ की अप्रूवल जो है वो ली जाएगी। साहिवाल डिवीज़न जो है इसके पहले मरहले के भी मुतअद्दिद तलबा जो हैं वो लैपटॉप से महरूम हैं अभी भी और जो डिसीजन लिया गया था महकमा तालीम की जानिब से कि रवां साल दूसरे मरहले में फ़ेज़ 2 में 1 लाख के करीब लैपटॉप जो है वो तलबा तलबात को दिए जाएंगे और पहले मरहले में 40,000 से ज़ायद तलबा तलबात को लैपटॉप जो है वो फ़राहम किए गए थे। लेकिन महकमा एजुकेशन ने हुकूमत पंजाब की मंजूरी के बाद इस स्कीम को मज़ीद बढ़ाने का डिसीजन लिया गया था, इसलिए पहले मरहले में 40,000 लैपटॉप दिए गए, अब दूसरे मरहले में 1 लाख लैपटॉप जो हैं वो दिए जाने थे। लेकिन ये लैपटॉप दिए कब जाएंगे, तलबा जो है वो मुंतज़िर है, लेकिन महकमा एजुकेशन ताहाल फ़ेज़ 2 के आगाज़ का शेड्यूल मुरतब नहीं कर सका। जी इमरान यूनुस आगाह करने के लिए शुक्रिया। महकमे पब्लिक हेल्थ लाहौर करोड़ों के वाटर एंड सीवरेज चार्जेस की अदम वसूली का इंकशाफ हुआ है। लाहौर डिवीजन में 11 करोड़ 55,27,000 रुपए के चार्जेस की अदम वसूली सामने आई है। तफसीलात से आगाह करेंगे राउदर शाह। जी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लाहौर डिवीजन के ऑफिस के हवाले से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 में मामला जो हैं वो गए हैं। आपके बताएं कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट लाहौर डिवीजन की जानिब से 11 करोड़ 55,27,000 रुपए के वाटर और सीवरेज के जो चार्जेस हैं वो अदम वसूली का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने इन तमाम जिम्मेदारों का तयन करने, ना सिर्फ ये बल्कि वाजबात की जल्द वसूली और दाखिली कंट्रोल को मजीद मजबूत बनाने का हुक्म भी दे दिया है। आपको बताएं कि पंजाब वाटर पॉलिसी 2018 के तहत देही वाटर सप्लाई और जो है वो सीवरेज की स्कीम से वाजबात जो है वो वसूल किए जाने थे। लॉर्ड डिवीजन में 72 देही वाटर सप्लाई स्कीमें ऐसी थी जिन पर 39 करोड़ 24 लाख 19 हज़ार रुपये की लागत आई, जबकि सीवरेज चार्जेस की वसूली से देही स्कीमों को माली तौर पर खुद मुख्तार बनाया जा सकता था, लेकिन जो है वो डिपार्टमेंट की जानिब से गफलत और नाअहली का मुजाहरा किया गया, जिसकी बुनियाद पर वाजबात की वसूली नहीं की गई। आपको बताएं कि देही इलाकों में जो है वो बेशतर सीवरेज की जो स्कीम थी, इनकी ग्रेजुएटी के साथ साथ जो है वो इनके फ्लो पर मबनी ऑपरेशनल अखराजात ना होने के बराबर हैं। महकमा के मुताबिक मामूल की सफाई और देखभाल की जिम्मेदारी जो है वो इस हवाले से मुकामी कम्युनिटी की चूँकि जिम्मेदारी है, ये महकमा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, लेकिन कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए जो है वो चार्जेस वसूली होती है, लेकिन ये चार्जेस जो कि जिनकी मालियत मजमूई तौर पर जो है वो 11 करोड़ 55 लाख 27 हज़ार रुपये है, ये वसूल ही नहीं किए गए। आपको बताएं कि इन अदम वसूली के बायस जो है वो कौन जिम्मेदार है और किसकी नाअहली है, इस हवाले से बाकायदा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने ना सिर्फ रिपोर्ट तलब किया बल्कि मुतल्लिका जो अफसरान हैं उनका तयन करके इनके खिलाफ कार्रवाई के अहकामात भी जारी किए हैं। जी जी, आगाह करने के लिए राउत इरशाद बहुत शुक्रिया।